हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत तीसरी पोयम कीपिंग क्वाइट, शांति रखना। तो ये पोयम जो है, इसी पोयम का हम लोग आज 60 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि यह पोयम कीपिंग क्वाइट जो है पैब्लो नेरूदा जी के द्वारा कंपोज की गई पोयम है। और इस पोयम में पूरे संसार से ये अपील की गई है कि कुछ पल के लिए हम लोग अपने सभी गतिविधियों को, अपने सभी क्रियाकलापों को, जितने हम लोग काम करते हैं सबको त्याग दें कुछ समय के लिए और आत्म अवलोकन करने के लिए, यानी स्वयं का परीक्षण करने के लिए, स्वयं के बारे में सोचने के लिए एक जगह पर एकत्रित हो जाएं और अपने बारे में सोचें, ताकि हमसे जो भी बुरे काम हो रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को हम महसूस कर सकें। और जब हम अपने काम में लगातार लगे रहेंगे तो हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, जिससे कि जो अन्य जीव हैं उनको हानि हो सकती है। तो ये पूरे संसार से अपील की गई है। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए इस पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों के, उसको समझते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि काउंटिंग अप टू 12, काउंटिंग मीन्स होता है गिनना, तो 12 तक गिनना, 12 मीन्स होता है 12, यानी 12 तक गिनना एंड और कीपिंग स्टिल, कीप मीन्स रखना, स्टिल शांत, और शांति रखना, यानी 12 तक गिनना और शांति रखना। हेल्प अस, हेल्प सहायता करता है, अस हमें, एचयू मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी 12 तक गिनना और शांत हो जाना, इससे हमें क्या चीज़ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है कि हम 12 तक गिन के एकदम शांत हो जाएं, तो क्या चीज़ है जो हमको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी, हेल्प करेगी। तो आइए अब इसको समझते हैं कि इसका आंसर कैसे क्या है। देखिए, इसका आंसर है काउंटिंग अप 12, काउंटिंग अप टू 12 यानी 12 तक गिनना, एंड और कीपिंग स्टिल, और कीपिंग रखना, स्टिल मीन्स शांति, और शांति रखना, गिव्स अस, गिव मीन्स देना, अस मीन्स समय, तो हमें देता है टाइम, समय देता है, क्या करने के लिए, टू इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, आत्म अवलोकन करने के लिए, आवर सेल्फ वजह स्वयं का, यानी 12 तक गिनना और शांति रखना, इससे हमें क्या होता है कि स्वयं का अवलोकन करने के लिए एक समय मिल जाता है, ये हमें समय प्रदान करता है। और इन दिस वे मीन्स होता है तरीका, ढंग, इस ढंग से, इस तरीके से, वी कैन रिकॉपरेट, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, रिकॉपरेट का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा को, यानी इस प्रकार से, इस ढंग से करने में हम अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी दिन भर हम लोग काम करके जो पूरे दिन थके रहते हैं तो पूरी एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है, जब कुछ पल के लिए हम शांत होंगे, एकाग्र होंगे, तो हमें हमारी ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाएगी। एंड और रीस्टार्ट का मतलब होता है पुनः शुरू करना, तो जब हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी पुनः, तो हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, विथ फ्रेश मीन्स होता है एकदम ताज़ी, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, एंड और जेल मीन्स होता है उत्साह, यानी कि हम पुनः अपनी गतिविधियों को एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ शुरू कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि 12 तक गिनना और शांत हो जाना, इससे हमें समय मिलता है कि हम स्वयं का आत्म अवलोकन कर सकें, और इस तरीके से हमारी जो एनर्जी होती है वह पुनः हमको प्राप्त हो जाती है, और हम अपनी गतिविधियों को एक ताज़ी एनर्जी और उत्साह के साथ शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है, द पोएट, जो पोएट है वो एडवोकेट्स का मतलब होता है पक्ष रखना, तो क्या आप
को लगता है कि जो पोएट कवि हैं वह पक्ष रखते हैं टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, एंड और डेथ, मृत्यु। क्या आपको लगता है कि जो पोएट हैं वह इस पोयम के माध्यम से संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का पक्ष रखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो पोएट हैं वो सिर्फ कहे हैं कि हम लोगों को कुछ पल के लिए आत्म अवलोकन करने के लिए शांत हो जाना है। यहाँ पर पोएट के कहने का ये मतलब नहीं कि हमें संपूर्ण निष्क्रियता में चले जाना है या हमें मृत्यु को गले लगा लेना, ऐसा उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द पोएट, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो एडवोकेट्स पक्ष रखते हैं टोटल निष्क्रियता और मृत्यु में? तो देखिए इसका आंसर होगा कि नो, नहीं। द पोएट डज नॉट एडवोकेट, जो पोएट हैं वो डज नॉट एडवोकेट, पक्ष नहीं रखते टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि टोटल इनएक्टिविटी का संपूर्ण निष्क्रियता, यानी संपूर्ण निष्क्रियता का कभी पक्ष नहीं रखते, एंड डेथ और मृत्यु का, यानी जो पोएट है वह मृत्यु और संपूर्ण निष्क्रियता का पक्ष नहीं लेते हैं। ही ओनली वांट, ही वह ओनली केवल वांट चाहते हैं, अस हमसे, टू कीप क्वाइट कि हम शांति रखें, कीप मीन्स रखना, क्वाइट मीन्स शांत, कि हम शांत हो जाएं, शांति रखें, फॉर ए फ्यू सेकेंड, फ्यू मीन्स होता है कुछ, केवल हम कुछ सेकेंड के लिए शांति रखें, एंड और सस्पेंड कर दें। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना या बंद करना, तो हम बंद कर दें ऑल आवर एक्टिविटीज, ऑल माने सभी, आवर अपनी एक्टिविटीज गतिविधियों को, फॉर ए फ्यू सेकेंड कुछ सेकेंड के लिए, यानी वह केवल यह चाहते हैं कि हम कुछ पल के लिए, कुछ सेकेंड के लिए शांति रखें और कुछ सेकेंड के लिए हम अपनी सारी गतिविधियों को बंद कर दें, जो हम लोग काम में लगे रहते हैं उसको बंद कर दें। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, वी कैन, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मावलोकन। इस प्रकार से हम अपने आप को जांच सकते हैं, अब स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं, एंड और री स्टार्ट आवर एक्टिविटीज, और री स्टार्ट पुनः शुरू कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज अपनी गतिविधियों को, विथ फ्रेश एनर्जी ताज़ी ऊर्जा के साथ, एंड जेल और उत्साह के साथ। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पोएट हैं, जेल मीन्स होता है उस उत्साह और एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। हम लोगों ने देखा कि कवि जो है वो कहते हैं कि नहीं, संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पोएट हैं वह संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का जो है पक्ष नहीं रखते हैं, वह केवल ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएं और कुछ सेकंड के लिए हम अपनी गतिविधियों को बंद कर दें, सस्पेंड कर दें। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और अपनी गतिविधियों को फिर जब शुरू करेंगे तो एक नई एनर्जी और नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। ये हम लोगों का रहा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द सैडनेस, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी, दुख। उदासी क्या है, दुख क्या है, दैट जिसको द पोएट कवि रेफर्स, रेफर मीन्स होता है संदर्भित करना, टू इन द पोएम इस कविता में, यानी कि सैडनेस यानी दुख, उदासी क्या है जिसको पोएट इस कविता में संदर्भित किए हैं, रेफर किए हैं। तो देखिए दुख उदासी क्या है, ये आंसर है हम लोगों का, व्हेन पीपुल डोंट इंट्रोस्पेक्ट, व्हेन जब पीपुल मीन्स लोग, डोंट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, किसका, देमसेल्व्स स्वयं का, यानी जब पीपुल लोग स्वयं का आत्म अवलोकन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दे फेल, दे मीन्स वे फेल, फेल मीन्स होता है असफल हो जाना, तो वे असफल हो जाएंगे, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और देमसेल्व्स मीन्स होता है स्वयं को, यानी जब लोग जो हैं, पीपुल जो हैं, वह आत्म अवलोकन नहीं करेंगे तो वह अपने आप को ही समझने में फेल हो जाएंगे, स्वयं को ही नहीं समझ पाएंगे। देन तब सैडनेस उदासी, दुख,
एराइजेज उत्पन्न होगी। और जो व्यक्ति अपने आप को ही स्वयं नहीं समझ पाएगा तो उसके अंदर एक दुख, उदासी उत्पन्न होगी, सैडनेस उत्पन्न होगा। द पोएट वांट्स, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वांट्स चाहते हैं, वांट मीन्स चाहना, दैट कि पीपुल शुड ओवरकम, कि पीपुल लोग शुड ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो पोएट चाहते हैं कि लोग विजय प्राप्त कर लें। दिस सैडनेस, इस उदासी पर, बाय इंट्रोस्पेक्टिंग, आत्म अवलोकन के द्वारा, देमसेल्व्स, स्वयं के। पोएट हैं जो वो चाहते हैं कि लोग जो हैं वह आत्म अवलोकन के द्वारा स्वयं का निरीक्षण करके इस सैडनेस पर, इस दुख पर, इस उदासी पर क्या कर लें, विजय प्राप्त कर लें। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जब लोग आत्म अवलोकन स्वयं का नहीं करेंगे तो स्वयं को ही समझने में असफल हो जाएंगे, और जब अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे तो वहीं से दुख उत्पन्न होगा, उदासी छा जाएगी। और पोएट ये भी चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आत्म अवलोकन के द्वारा क्या करें कि इस सैडनेस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाट सिंबल, वाट मीन्स क्या, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, फ्रॉम नेचर, नेचर से, यानी नेचर से क्या प्रतीक डज द पोएट, जो कवि हैं वो इन्वोक करते हैं। इन्वोक का मतलब होता है विनती करना, यानी कि प्रकृति से किस सिंबल के लिए जो पोएट हैं वो विनती करते हैं, टू से, कहने के लिए, दैट कि देयर कैन बी लाइफ, कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, यहाँ पर जीवन हो सकता है। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे या अधीन। अपारेंट स्टिलनेस, अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, यानी कि एकदम स्पष्ट शांति के अधीन यहाँ पर जीवन हो सकता है। इस बात को कहने के लिए जो पोएट है वह प्रकृति से किस सिंबल के लिए, किस प्रतीक के लिए विनती करते हैं, इन्वोक करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन दिस पोयम, इस कविता में, इन मीन्स में, दिस, इस पोएम मीन्स कविता, यानी इस कविता में द पोएट, जो पोएट है, यूजेज द सिंबल ऑफ द अर्थ, वो यूजेज किए हैं द सिंबल, प्रतीक ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, यानी कि यहाँ पर जो नेचर का सिंबल है वो नेचर का सिंबल किसको यूज किए हैं, पृथ्वी को, अर्थ को, यानी कि यहाँ पर पोएट जो है वो नेचर से पृथ्वी, जो नेचर का सिंबल है पृथ्वी, उससे विनती किए हैं। टू सी, कहने के लिए, दैट कि देयर कैन बी लाइफ, कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। अंडर अपारेंट स्टिलनेस, एक अस्पष्ट, अपारेंट मीन्स होता है स्पष्ट, स्टिलनेस मीन्स होता है शांति, एक अस्पष्ट शांति के अधीन यहाँ पर जीवन हो सकता है। और ही सेज, ही मीन्स वह, सेज कहते हैं, दैट कि द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, अपीयर्स होती है, अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, तो ये पृथ्वी दिखाई देती है टू बी डेड, मृतक की भांति, डेड मीन्स होता है मृतक, यानी ये जो पृथ्वी है वह मृतक की भांति दिखाई देती है। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन का मतलब होता है शीत ऋतु, यानी वो कहना चाह रहे हैं, वह कहते हैं कि वो ये जो पृथ्वी है हम लोगों की, इस शीत ऋतु में हमें एक मृतक की भांति दिखाई देती है। बट लेकिन वेन, जब द स्प्रिंग सीजन, यानी जैसे ही बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत का सीजन, तो जैसे ही बसंत का सीजन आता है, मौसम आता है, तो क्या होता है कि इट बिकम, यह जो पृथ्वी है वो बिकम्स, हो जाती है, बन जाती है, एलाइव, जीवित, ये पृथ्वी पूरी तरह से फिर जीवित हो जाती है। किसके साथ, विथ ऑल इट्स न्यू प्लांट्स, अपने नए पौधों के साथ, प्लांट्स मीन्स होते हैं पौधे, अपने नए पौधों के साथ ये पृथ्वी पुनः जीवित हो जाती है। और इट नेवर टेक्स रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम, और इट, यह नेवर, कभी नहीं, टेक्स लेता है, रेस्ट मीन्स होता है आराम, और यह कभी आराम नहीं करता है। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि इस कविता में जो पोएट हैं वह पृथ्वी के सिंबल को यूज किए हैं, यह कहने के लिए कि इस पृथ्वी पर, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक स्पष्ट शांति के अधीन जीवन हो सकता है। और यह भी कहते हैं कि जो पृथ्वी है हम लोगों की, वह शीत ऋतु में एकदम
कैसी मृतक की भांति प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है तो होता क्या है कि ये फिर से क्या होती है कि जीवित हो जाती है और अपने नए पौधों के साथ इसमें नए नए पौधे उग जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और ये कभी आराम नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पोएट है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन है। हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपको जो है जीवन में आपके उदासी आए, लेकिन पृथ्वी पर भी होता है कि कुछ सीजन ऐसे होते हैं, जैसे शीत ऋतु होता है तो वहाँ पर उदासी आती है, ये पृथ्वी अपनी अस्तित्व में पूरी तरह से नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है तो ये फिर से तरोताज़ा हो जाती है। इस पर जितने जीव होते हैं सब एकदम, जितने वनस्पतियाँ वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, सब फिर से खिल जाते हैं। तो उसी तरह जीवन भी है, हमें उदास नहीं होना है। तो आगे चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट, हाउ कैसे वुड कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांति रखना, यानी कैसे शांति रखना अफेक्ट प्रभावित करता है द लाइफ जीवन को, इन अंदर के, एंड और अराउंड चारों ओर के, द सी माने समुद्र, समुद्र के। यानी कि शांति अगर रख लेते हैं कुछ पल के लिए, अगर शांति रखी जाए तो इससे जो है जो समुद्र के चारों तरफ का जीवन है और समुद्र के जो अंदर का जीवन है किस प्रकार से प्रभावित होता है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग समझेंगे। इट विल इफेक्ट, यह अफेक्ट करता है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। तो इट विल अफेक्ट, यह प्रभावित करता है द लाइफ जीवन को, इन एंड अराउंड अंदर के भी जीवन को, एंड और अराउंड चारों तरफ के भी जीवन को, द सी समुद्र के, इन टू वेज, टू मीन्स दो, वे मीन्स होते हैं तरीके, दो तरीके से। यानी कि शांति रखना जो है यह समुद्र के अंदर के और समुद्र के अराउंड चारों तरफ के जीवन को दो तरह से प्रभावित करता है। कैसे, इसको समझिएगा। द फिशरमैन, अगर जो मछुआरे हैं, फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे, जो मछुआरे हैं, विल स्टॉप फिशिंग, वो विल स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है बंद कर देना, फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। अगर जो मछुआरे हैं वह कुछ समय के लिए जो है मछली पकड़ना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, समुद्र के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इट विल हेल्प, तो इट विल हेल्प यह मदद करेगा द नंबर ऑफ फिश, अधिक संख्या में मछलियों को, टू रिकॉपरेट, रिकॉपरेट का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ होने में। यानी कि मछुआरे जब कुछ पल के लिए, जो हमेशा मछली पकड़ते रहते हैं, तो कुछ पल के लिए जब वो मछली पकड़ना बंद करेंगे तो समुद्र के अंदर यही प्रभाव पड़ेगा कि जो मछलियां हैं वह कुछ समय तक और जीवित रह सकती हैं। यानी यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। और द मैन, और जो आदमी, गैदरिंग साल्ट, और समुद्र के चारों तरफ क्या असर पड़ेगा, तो जो आदमी गैदरिंग करता है, गैदरिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, तो जो व्यक्ति क्या करता है कि इकट्ठा करता है साल्ट, नमक को, विल गेट सम टाइम, तो उसको भी कुछ समय मिल जाएगा। यानी जो व्यक्ति समुद्र के चारों तरफ दिन भर क्या करता है कि नमक को कलेक्ट करता रहता है, एकत्रित करता रहता है, उसको भी गेट प्राप्त हो जाएगा सम टाइम, कुछ समय, क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए, सी मीन्स होता है देखना, हिज हर्ट हैंड्स, हिज अपने, हर्ट मीन्स होता है चोटिल, हैंड्स मीन्स होता है हाथ, यानी उसको भी अपने चोटिल हाथ को देखने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। यहाँ पर बात समझिएगा कि समुद्र के बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके चारों तरफ, तो जो व्यक्ति दिन भर नमक को कलेक्ट करता है तो नमक के खारेपन से उसका हाथ पूरी तरह से चोटिल हो जाता है, और वह जब आत्म अवलोकन के लिए स्वयं को कुछ समय के लिए स्थिर करेगा तो अपने चोटिल हाथ को देख पाएगा कि हमारे हाथ में चोट है। अगर वो हमेशा अपने काम में लगा रहेगा तो वो अपनी चोट को भी नहीं देख पाएगा। इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। और देखिए यहाँ पर है हिज हैंड्स, हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथ को, और गेट हील्ड, गेट हील्ड, हील्ड का मतलब होता है
स्वस्थ हो जाना, अच्छा हो जाना। और वह क्या करेगा कि एकदम अच्छा हाथ प्राप्त कर लेगा, यानी जब उस पर उसका ध्यान जाएगा, उसको देखेगा, तो पुनः वह अपने हाथ को क्या कर सकता है कि ट्रीटमेंट से उसको सही करवा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो कीपिंग क्वाइट है यानी शांति रखना है, तो ये जीवन को दो तरीके से प्रभावित करता है। एक तो मछुआरे जब मछली पकड़ना कुछ समय के लिए बंद कर देंगे तो बहुत सी मछलियां जो हैं पुनः अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगी, कुछ समय के लिए और जी सकेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो मछुआरे दिन भर जो ये नमक को कलेक्ट करने वाले लोग दिन भर नमक को कलेक्ट करते हैं, तो वो जब कुछ पल के लिए शांत होंगे तो वो अपने चोटिल हाथ को देख सकते हैं और अपने चोटिल हाथ को फिर से अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लाइफ इज वाट, लाइफ जीवन इज है वाट, वाट मीन्स क्या, जीवन क्या है, एट इज अबाउट, और यह किसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, यानी जीवन क्या है और एक किसके बारे में है। हाउ इज कीपिंग क्वाइट, और हाउ कैसे इज है कीपिंग क्वाइट, शांति रखना, रिलेटेड संबंधित टू लाइफ जीवन से, यानी जीवन क्या है, जीवन किसके बारे में है, और ये जो जीवन है यह शांति रखने से किस प्रकार से हमारे जीवन से क्या है, रिलेट करता है, संबंध रखता है। फिर से इसको समझिएगा, लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, एट इज अबाउट, और यह किसके बारे में है, और हाउ कैसे इज कीपिंग क्वाइट, हाउ कैसे इज है कीपिंग क्वाइट, शांति रखना, रिलेटेड संबंधित टू लाइफ जीवन से, यानी शांति रखना जीवन से कैसे संबंधित है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। आइए देखते हैं इसका आंसर। कीपिंग क्वाइट इज रिलेटेड टू लाइफ, जो कीपिंग क्वाइट है इज रिलेटेड, वह संबंधित है टू लाइफ जीवन से, नॉट डेथ मृत्यु से नहीं, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है जो कीपिंग क्वाइट है यानी शांति रखने का मतलब है यह जीवन से ही संबंधित है, ये मृत्यु से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पोएट के कहने का मतलब यहाँ पर नहीं कि आप जो है शांति रखें तो अर्थात आप मृत्यु को गले लगा लें, ऐसा कुछ नहीं है। द पोएट सेज, द पोएट कवि, सेज कहते हैं, से मीन्स होता है कहना, कहते हैं दैट कि बाई कीपिंग क्वाइट यानी शांति रखने के द्वारा, शांति रखने से वी गेट सम टाइम, तो वी गेट, वी हमें गेट मिल सकता है सम टाइम कुछ समय, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म अवलोकन करना, आवर सेल्व्स मीन्स हो जाएगा स्वयं का, यानी पोएट कहते हैं कि शांति रखने से, कीपिंग क्वाइट से हमें कुछ समय मिल जाएगा अपने आप को जो है जांचने की, परखने की। और कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट है यानी जो शांति रखना है, हेल्प अस, हेल्प मदद करती है, अस हमें, टू रिकॉपरेट, रिकॉपरेट का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना, स्वास्थ्य प्राप्त कर लेना, तो ये हमें पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, आवर एनर्जी हमारी ऊर्जा को, और हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में ये हमारी मदद करती है। इन दिस वे, और इन दिस वे इस तरीके में, वी कैन स्टार्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से वी कैन स्टार्ट हम शुरू कर सकते हैं, आवर एक्टिविटीज़ अपनी गतिविधियों को, अपनी क्रियाकलापों को, अपने कामों को फिर से हम शुरू कर सकते हैं, विथ फ्रेश एकदम ताज़ा जेल, उत्साह एंड एनर्जी और ऊर्जा के साथ, और हम अपनी गतिविधियों को एक नई ऊर्जा और एक नई उत्साह के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कीपिंग क्वाइट जीवन से संबंधित है, मृत्यु से नहीं। पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि कीपिंग क्वाइट रखने से, कीपिंग क्वाइट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं कि हमको कुछ समय मिल जाएगा ताकि हम स्वयं का निरीक्षण कर सकें, स्वयं को समझ सकें, और जो कीपिंग क्वाइट होती है वह हमारी एनर्जी को रिकॉपरेट करने में हमारी मदद करती है, और इस तरीके से हम अपने जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों को एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।